एवेंजर्स डूम्सडे का न्यू प्रोमो आर्ट हमें देखने को मिला है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का न्यू प्रोमो ट्रेलर रिलीज हुआ है और साथ में एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की न्यू मैसिव कास्टिंग डिटेल्स भी यहाँ रिवील हो गई हैं। डिस्कस करने के लिए आज भी हमारे पास काफी सारी चीजें हैं, तो बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। गाइस स्टार्ट करते हैं एवेंजर्स डूम्सडे के इस प्रोमो आर्ट से। आप एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर एंड एक्स-मैन के इन कैरेक्टर्स को यहाँ पर देख ही सकते हैं। एंड गाइस ये प्रोमो एक्चुअली एवेंजर्स डूम्सडे के न्यू मर्चेंडाइजेस का है, क्योंकि कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स यहाँ पर एग्जैक्टली डूम्सडे वाले हैं। फॉर एग्जांपल फैंटास्टिक फोर के बारे में हमने सुना था कि डूम्सडे में फैंटास्टिक फोर एक व्हाइट कलर की लेदर जैकेट पहनने वाले हैं जिस पर ब्लू कलर का कॉलर भी होगा। कई सारे लीक्स में भी हमने ये व्हाइट जैकेट फैंटास्टिक फोर के ऊपर देखी थी। कुछ अर्ली मर्चेंडाइज में भी उनका ये डूम्सडे वाला लुक रिवील हो चुका था, जहां पर उन्होंने ये व्हाइट जैकेट पहना हुआ था जिसकी कॉलर ब्लू कलर की थी। इसके अलावा गैम्बिट एंड साइक्लॉप्स उनके कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम्स में है एंड बीस्ट यहाँ पर अपने एक्चुअल बीस्ट मोड में है। द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने बीस्ट को देखा था जो कि अपने व्हाइट कोट में था, बट इन दिस प्रोमो आर्ट ही इज नॉट होल्डिंग बैक। लेट्स सी कि हल्क एंड द थिंग जैसे कैरेक्टर्स के बाद बीस्ट को मार्वल कैसे हैंडल करेगा, बिकॉज वी ऑल नो कि एवेंजर्स डूम्सडे में एवेंजर्स वर्सेस एक्स-मैन की फाइट होने वाली है। उसके अलावा भी कुछ अदर फाइटिंग सीक्वेंसेस में बीस्ट जरूर पार्ट लेगा, तो ऐसे में बीस्ट का सीजीआई एक्यूरेट रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन आगे यहाँ पर शूरी का ब्लैक पैंथर, सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका, येलेना बेलोवा एंड थॉर विद हिज लाइटनिंग भी यहाँ पर मौजूद हैं। हर एक कैरेक्टर यहाँ पर अपने पीक पर होगा। एंड गाइस नोटिस कीजिए कि थॉर ने यहाँ पर अपने हाथ में उसका म्योलनीर पकड़ा हुआ है। हैमर भले ही हमें नहीं दिख रहा, बट उसके हैंडल का बैक और ये स्ट्राइप आप देख सकते हैं। डूम्सडे के थॉर वाले ट्रेलर में उसने अपने हाथ में ओनली स्टॉर्म ब्रेकर पकड़ा हुआ था, बट वी ऑल नो कि सिनेमाकॉन वाले ट्रेलर में स्टीव उसके सामने उसका हैमर उठाने वाला है, तो मूवी में थॉर शायद हैमर स्टीव को देगा और खुद स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करेगा। बट इन सारे कैरेक्टर्स के टॉप पर कौन है? वेल दैट्स राइट, डॉक्टर विक्टर वॉन डूम। ही इज वॉचिंग ऑल ऑफ देम। सो गाइज आप डूम्सडे के इस प्रोमो आर्ट को देखकर क्या फील कर रहे हैं? आपको ये कैसा लगा? कमेंट करके बताइए। नाउ गाइज लेट्स टॉक अबाउट स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, क्योंकि मूवी का न्यू प्रोमो ट्रेलर सोनी ने ड्रॉप किया है एंड काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हमें इस ट्रेलर में देखने को मिली हैं। सबसे पहले तो इस ट्रेलर का मेरा फेवरेट शॉट था ये शॉट जहां पर स्पाइडरमैन को कोई धक्का मारकर पीछे इस ट्रक की तरफ धकेलता है। आई नो इस शॉट में वो किसी विलन के साथ फाइट कर रहा होगा, बट लुक यहाँ पर पीटर ने अपने स्पाइडरमैन सूट के ऊपर स्वेटर एंड बीनी पहनी हुई है एंड आई लव दैट। विंटर में स्पाइडरमैन ठंड से बचने के लिए अपने लुक में चेंजेस करने वाला है। और ये सीन मुझे याद दिला गया द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के इस ग्रोसरी स्टोर वाले सीन की, जहां पर एंड्रू स्पाइडरमैन ने भी ठीक इसी तरह से बीनी, जैकेट एंड स्कार्फ पहना होता है। नाउ क्रिएटिविटी तो ये ऑसम है ही, बट साथ में यहाँ पर एक और चीज क्लियर हो जाती है कि ये स्पाइडरमैन का होममेड सूट है। पहले जब उसके पास स्टार्क टेक वाले सूट्स हुआ करते थे तो वो उसे अंदर से वार्म रखते थे, बेसिकली अंदर का टेम्परेचर कंट्रोल में रहता था, बट इस होममेड सूट के साथ न्यूयॉर्क सिटी की बर्फीली ठंड में उसे बाहर से अदर लेयर्स भी ऐड करनी पड़ रही हैं। एंड ये सीन आई थिंक मूवी की स्टार्टिंग में ही प्लेस लेगा, जहां पर स्पाइडी उसके मोन्टाज में मल्टीपल विलन्स के साथ फाइट करने वाला है एंड हर एक फाइट के बाद वो अपने सूट को अपग्रेड भी करेगा। और हमने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ऑफिशियल स्क्रिप्ट के फर्स्ट 4 पेजेस में ये भी देखा था कि स्पाइडी अपना खुद का होममेड फैब्रिकेटर बनाने वाला है, तो मे भी आगे चलकर स्पाइडी इस होममेड फैब्रिकेटर से अपने सूट को और भी ज्यादा एडवांस करेगा और खुद को कोल्ड से इम्यून भी कर लेगा। एंड गाइस मूवी का ब्रांड न्यू पोस्टर भी यहाँ पर ड्रॉप हुआ है एंड दिस इज अमेजिंग। मुझे ये काफी कूल लगा और कैप्शन में लिखा है कि वर्ल्ड पीटर पार्कर को भूल गया है लेकिन पीटर उन्हें नहीं भूला है, जिसका बेसिकली यही मतलब है कि पीटर दुनिया के लिए भले ही अनजान है, बट वो अब भी इस दुनिया को अपना मानता है और उसे सेफ रखने के लिए वो सब कुछ करेगा। एंड गाइस साउथ कोरिया में रिसेंटली हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का एक लाइट शो भी देखने को मिला है, जो कि मूवी को प्रमोट करने का काफी कूल तरीका है। यहाँ पर भी स्पाइडी ने अपना न्यू सूट पहना हुआ है, रेड हैंड के साथ यहाँ पर वो फाइट कर रहा है। तो गाइस आपका स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के इस न्यू प्रमोशनल ट्रेलर के बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइए और स्पाइडी का ये न्यू विंटर लुक आपको कैसा लगा ये भी बताइए। नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, क्योंकि मूवी की शूटिंग अगस्त में शुरू होने वाली है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मार्वल एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए कुछ न्यू कैरेक्टर्स को कास्ट करने वाला है। अब इससे पहले कि आप ज्यादा कुछ सोचें कि ये न्यू कैरेक्टर्स कौन होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ये कास्टिंग्स मेन कैरेक्टर्स के लिए नहीं बल्कि एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स के लिए हो रही है। अब इन एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को कौन कौन सी कैटेगरीज में बांटा गया है, तो ये है इनहेंस बीइंग्स, मिलिट्री,
सिविलियंस, साइंटिस्ट, फाइटर्स एंड सर्वाइवर्स। गाइस वी ऑल नो कि एवेंजर्स डूम्सडे के एंड में डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करने वाला है और बैटल वर्ल्ड में ही एवेंजर्स सीक्रेट वॉर स्टार्ट होगी, जो कि बेसिकली सारे यूनिवर्सेस का एक कंबाइन यूनिवर्स होगा। और इस बैटल वर्ल्ड के अंदर हमें डिफरेंट यूनिवर्सेस के अलग अलग सुपर हीरोज देखने को मिलने वाले हैं और बैटल वर्ल्ड के अंदर इन्हीं कैरेक्टर्स के लिए मार्वल यहाँ पर कास्टिंग कर रहा है, बट यहाँ पर इनहैंस्ड ह्यूमन को मेंशन किया गया है जो कि बेसिकली सुपर हीरोज होंगे। तो कई सारे सुपर हीरोज को भी यहाँ पर कास्ट किया जाने वाला है, बट वो बैकग्राउंड में होंगे, उनके ऊपर स्पॉटलाइट नहीं होगी, वो एज अ कैमियो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लाइक वो नॉर्मली हमें बैकग्राउंड में चलते हुए देखने को मिल सकते हैं, जैसे एक्समैन कैरेक्टर्स हो गए, इनह्यूमंस हो गए, मार्वल कॉमिक्स के कई सारे अदर कैरेक्टर्स के कैमियोज को यहाँ पर फीचर किया जा सकता है। क्योंकि बैटल वर्ल्ड के अंदर सारे यूनिवर्सेस मर्ज होने वाले हैं, तो किसी भी पॉइंट पर कोई भी कैरेक्टर टपक सकता है। एंड वी नो कि सीक्रेट वॉर्स वो मूवी है जहां एमसीयू की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कैमियोज होने वाले हैं, सबसे ज्यादा सुपर हीरोज हमें इसी मूवी में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है मिलिट्री, एंड ऑब्वियसली ये बैटल वर्ल्ड के अंदर डॉक्टर डूम की मिलिट्री होने वाली है। कॉमिक्स में यहाँ पर डॉक्टर डूम थॉर कॉर्प्स को एज अ मिलिट्री यूज करता है। लेट्स सी कि यहाँ पर वो अपनी मिलिट्री में किन कैरेक्टर्स का यूज करता है, क्योंकि बैटल वर्ल्ड का डेकोरम बनाए रखने के लिए उसे मिलिट्री की जरूरत तो जरूर पड़ेगी। वी नो कि डॉक्टर स्ट्रेंज एंड कुछ विचेस तो उसकी टीम में होने ही वाली हैं, बट ये मिलिट्री कुछ अदर कैरेक्टर्स से मिलकर बनी होगी। नेक्स्ट इज सिविलियंस। ऑब्वियसली बैटल वर्ल्ड के अंदर नॉर्मल सिविलियंस भी होने वाली हैं, तो उनकी कास्टिंग यहाँ पर मार्वल कर रहा है। गाइज आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइंटिस्ट। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, हो सकता है कि ये डॉक्टर डूम के साइंटिस्ट हो, बट बैटल वर्ल्ड के अंदर डॉक्टर डूम वैसे सब कुछ मैजिक से ही कंट्रोल करने वाला है, तो उसे यहाँ पर साइंटिस्ट की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। हो सकता है कि ये बैटल वर्ल्ड के अंदर साइंटिस्ट की कोई ऐसी टीम हो जो कि कोई रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन करके डॉक्टर डूम को उसके थ्रोन से हटाने का ट्राई कर रही हो, और ये मे बी रीड एंड हैंक मकॉय की टीम के साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। एंड लास्ट में आते हैं फाइटर्स एंड सर्वाइवर्स। गाइस वी नो कि डूम्सडे के एंड में कुछ हीरोज डॉक्टर डूम के बैटल वर्ल्ड के क्रिएशन को सरवाइव कर लेंगे, वो क्वांटम रियल्म के थ्रू खुद को सेव कर लेंगे एंड देन सीक्रेट वॉर्स में वापस आएंगे। हमने सुना है कि ये मोस्ट लाइकली यंग एवेंजर्स की टीम होने वाली है। तो जब सीक्रेट वॉर्स में वो वापस आएंगे तो वो लोगों को इकट्ठा करना स्टार्ट करेंगे कि डॉक्टर डूम ने उनके साथ क्या किया है, उनकी मेमोरीज को वाइप आउट करके उन्हें इस बैटल वर्ल्ड का पार्ट बनाया है। तो यंग एवेंजर्स यहाँ पर अपने साथ कुछ फाइटर्स एंड सर्वाइवर्स को इकट्ठा करने वाले हैं, जो मिलकर एट द एंड डॉक्टर डूम के अगेंस्ट फाइट करेंगे। बट शायद अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में वो मारे जाएंगे। डॉक्टर डूम आधे सिविलियंस को मार देगा और फिर हमारे पास कुछ सर्वाइवर्स बचेंगे। तो यहाँ पर इन्हीं फाइटर्स एंड सर्वाइवर्स के लिए कास्टिंग चल रही है। गाइस वैसे आप इनमें से कौन सी कैटेगरी के लिए ऑडिशन देने वाले हैं, कमेंट करके बताइए। गाइस एमसीयू में मिस्टर फैंटास्टिक का रोल प्ले करने वाले एक्टर पेड्रो पास्कल ने रिसेंटली अपने इंटरव्यू में डूम्सडे की कास्ट के बारे में कुछ कहा है। उन्होंने क्या कहा है आप खुद सुनिए। I would say it is a cast of troublemakers and jokesters. It was a circus of gorgeous, open-hearted superheroes. नाउ जस्ट इमेजिन अगर डूम्सडे ही ऐसी होने वाली है तो सीक्रेट वॉर्स कैसी होगी। सीक्रेट वॉर्स में तो और भी ज्यादा कैरेक्टर यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। आई डोंट नो कि फैंस इन मूवीज को कैसे हैंडल करने वाले हैं। गाइस क्या आप डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के लिए तैयार हैं? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।